रहे हैं 4 पीएम और मैं हूं आपके साथ सिमरन। क्या हुआ जब भारत की ओर से बढ़ रहे जहाज को ईरान ने बनाया निशाना? कैसे ईरान के गार्ड्स ने 2 जहाजों पे हमला बोल के उस पे कब्जा कर लिया और इस घटना से भारत पे क्या बुरा असर पड़ने जा रहा है? होर्मुज़ स्ट्रेट में अचानक बवाल मच गया है। अमेरिका और ईरान के बीच वार्ता ठप होने और सीज फायर पे अनिश्चितता के बीच हालात तेजी से बिगड़ते दिख रहे हैं। जो लोग सोच रहे थे कि मोदी जी के विश्व गुरु वाली छवि के चलते भारत को कोई आंच नहीं आएगी, उनके लिए बुरी खबर सामने आई है। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स यानी कि IRGC ने 2 बड़े कार्गो जहाजों को जब्त कर लिया है, जिसमें से एक भारत की ओर जा रहा था। इस कार्रवाई के बाद होर्मुज़ में हड़कंप मच गया है। अब देखिए, ये हमला कोई छुप के या पहचान छुपा के नहीं किया गया है, बल्कि ईरान की तरफ से खुद एक वीडियो जारी किया गया, जिसमें दिखाया है कि कैसे IRGC के गार्ड्स ने जहाज पे हमला किया और उसके बाद कैसे उसको अपने कब्जे में ले लिया। तो इस वीडियो में क्या दिखाया गया है और कैसे इस घटना से भारत को तगड़ा झटका लगा है, सब कुछ आपको बताएंगे अपनी इस रिपोर्ट में। साथ ही आपको ये भी बताएंगे कैसे ईरान के हाथों बुरी तरह मात खाने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं और भारत को नर्क बनाने वाली पोस्ट साझा करते हुए जन्मसिद्ध नागरिकता पे हमला बोला है। लाख सीज फायर की कोशिशों के बावजूद होर्मुज़ स्ट्रेट का रास्ता नहीं खुल पा रहा है, बल्कि अब देखा जाए तो धीरे धीरे होर्मुज़ स्ट्रेट की जंग का मैदान बनता हुआ चला जा रहा है। होर्मुज़ स्ट्रेट में अचानक जो है बवाल मच गया है। दरअसल ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स, जिसको IRGC भी कहते हैं, उसने हाल ही में 2 बड़े कार्गो जहाजों को जब्त कर लिया है, जिसमें से बताया गया है कि एक भारत की ओर जा रहा था। इस कार्रवाई के बाद होर्मुज़ में हड़कंप मचा है। IRGC ने अपने बयान में कहा कि उसने MSC फ्रांसिस्का और एपामिनोडेंस नाम के जहाजों को कब्जे में लिया है। ईरान का आरोप है कि जहाज जरूरी परमिट के बिना चल रहे थे और उनके नेविगेशन सिस्टम में छेड़छाड़ की गई थी, जिससे समुद्री सुरक्षा को खतरा पैदा हो रहा था। जानकारी के मुताबिक एपामिनोडेंस नाम का कंटेनर जहाज लाइबेरिया के झंडे के तहत चल रहा था और दुबई के जेबेल अली बंदरगाह से गुजरात की ओर जा रहा था। यानी ये जहाज सीधे भारत की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन होर्मुज़ में ही उसे रोक लिया गया। रिपोर्ट्स के अनुसार ईरानी बलों ने इस जहाज को पहले चेतावनी दी, लेकिन जब उनसे कथित तौर पे आदेश नहीं माना तो IRGC की गनबोट ने उस पर फायरिंग शुरू कर दी, जिससे जहाज के ब्रिज को नुकसान पहुंचा। इसके कुछ ही देर बाद MSC फ्रांसिस्का को भी निशाना बनाया गया। ये जहाज ईरान के तट से करीब 6 नॉटिकल मील दूर था जब IRGC ने इसे रोकने का आदेश दिया और बाद में उसे जब्त कर लिया। जहाज जब्त करने का वीडियो सामने आया है, जिसमें मास्क लगा के ईरान के सैनिक इस जहाज पे चढ़ रहे हैं। बताया जा रहा है कि ये दोनों जहाज एक बड़े काफिले का हिस्सा थे, जिसमें कई अन्य पोत भी शामिल थे। हालांकि काफिले के कुछ जहाज ट्रांसपोंडर बंद करके चुपचाप होर्मुज़ को पार करने में सफल रहे। अब देखिए, इससे ये मामला जो है सिर्फ अमेरिका ईरान तनाव तक सीमित नहीं रहता है, बल्कि इसका असर जो है वो भारत सहित क्षेत्रीय व्यापारिक मार्गों पे भी पड़ सकता है। दोस्तों, आज सत्ता की आंखों में आंखें डाल के पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हमारे 4 PM नेशनल यूट्यूब और फेसबुक चैनल को, जिसे आपका प्यार और विश्वास हमेशा से मिलता रहा है, उसे बंद करके सरकार ने ये साबित कर दिया है कि वो आपके सवालों से कितना डरती है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम ना रुके थे और ना ही रुकेंगे। हम सच के लिए हमेशा लड़ते रहेंगे। ऐसे में 4 PM यूपी को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके उतना हमारा आर्थिक सहयोग करें। आपके सहयोग से ये जंग हम जीत के रहेंगे। होर्मुज़ जल डमरू मध्य से गुजरने वाले जहाज वैश्विक तेल और व्यापार सप्लाई का अहम हिस्सा होते हैं। ऐसे में इन जहाजों की जब्ती से अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग, ऊर्जा आपूर्ति और क्षेत्रीय सुरक्षा को लेकर चिंता और बढ़ गई है। ये घटना साफ संकेत देती है कि कूटनीतिक गतिरोध के बीच में अब समुद्री मोर्चे पे टकराव तेज हो रहा है, जिसका असर वैश्विक स्तर पे महसूस किया जा सकता है। उधर भारत की विदेश नीति को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। इससे पहले जब भारतीय तिरंगे वाले जहाजों पे हमला किया गया था तो भारतीय इस पे कड़ी नजर जो है वो नाराजगी जताई थी, लेकिन अब लग रहा है कि ईरान को भारत के रुख से कोई असर नहीं पड़ रहा है। अगर उनके परमिशन के बिना कोई जहाज हिला भी तो या तो ईरान उस पर हमला कर देगा, नहीं तो दूसरी तरफ से अमेरिका कर देगा। ऐसे में खुद को दुनिया का सबसे बड़ा नेता बताने फिरते प्रधानमंत्री मोदी की विदेश नीति को लेकर सवाल उठ रहे हैं, लेकिन साहिब इस समय बंगाल चुनावों में झालमुड़ी खाने में व्यस्त हैं। वहीं आरजेडी प्रवक्ता प्रियंका भारती ने इस खबर को साझा करते हुए लिखा है कि प्रधानमंत्री जी का मुंह खुलेगा या मुंह सिर्फ झालमुड़ी खाने के लिए खुलेगा। अब देखिए, पूरी घटना दोस्तों ऐसे समय में हुई है जब अमेरिका और ईरान के बीच सीज फायर की अवधि खत्म होने वाली थी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार को अचानक युद्ध विराम को बढ़ा दिया, लेकिन दूसरी तरफ ईरान के बंदरगाहों पर नाकेबंदी जारी रखी है। ईरान के शीर्ष नेता मोहम्मद बाघेर कालिबाफ ने साफ कहा है कि मौजूदा हालात में होर्मुज़ जल डमरू मध्य को पूरी तरह खोलना असंभव है
वहीं दोस्तों ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने अमेरिकी नाकेबंदी को समझौते का उल्लंघन बताया है। दूसरी तरफ अमेरिका का कहना है कि अब तक 28 जहाजों को वापस लौटाया जा चुका है और नाकेबंदी जारी रहेगी। विशेषज्ञों के अनुसार होर्मुज जैसे रणनीतिक जल मार्ग में इस तरह की कार्रवाई वैश्विक तेल आपूर्ति और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए बड़ा खतरा बन सकती है। साथ ही ये संकेत भी है कि दोनों पक्ष अब दबाव बनाने के लिए सीधे समुद्री और सैन्य कदम उठा रहे हैं। इससे स्थिति और ज्यादा अस्थिर हो सकती है। दूसरी तरफ ईरान को न हरा पाने की वजह से पैर पटक पटक के रोके डोनाल्ड ट्रंप अब अपना मानसिक संतुलन पूरी तरह खो बैठे हैं। दरअसल ट्रंप ने अपने ट्रुथ सोशल पे एक ऐसा पत्र साझा किया है जिसमें भारत और चीन को नर्क वाला देश बताया गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पे एक विवादास्पद पत्र को दोबारा पोस्ट किया है जिसमें भारत, चीन और अन्य देशों को हेलहोल यानी कि नर्क जैसा देश करार दिया गया है। इस पत्र में अमेरिका में जन्म सिद्ध नागरिकता यानी कि बर्थराइट सिटीजनशिप की नीति पर तीखा हमला किया गया है। पत्र में कहा गया है कि जन्म सिद्ध नागरिकता की वजह से आप प्रवासी अमेरिका में आसानी से पैर जमाते हैं। पत्र के अनुसार ये एक बच्चे का जन्म होने की ही वो तुरंत जो है नागरिक बन जाता है और फिर वो अपने पूरे परिवार को चीन, भारत या दुनिया के किसी अन्य हेल होल देश से यहाँ बुला लेता है। कांग्रेस इस घटनाक्रम पे भड़क गई है। उसने मोदी सरकार पे तीखा हमला बोला है। कांग्रेस ने ट्रंप के इस लेटर को पोस्ट करते हुए लिखा कि ये बात बेहद अपमानजनक है और भारत विरोधी है। हर भारतीय इससे आहत है। इस बात के लिए पीएम मोदी को अमेरिका के राष्ट्रपति से बात करनी चाहिए और कड़ी आपत्ति दर्ज करानी चाहिए। हालांकि जिस हिसाब का मोदी का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, ऐसे में ये उम्मीद नहीं थी की जा सकती कि मोदी ट्रंप के आगे कुछ बोल पाएंगे। ट्रंप लगातार भारत के लिए अपमानजनक बातें करते हैं और मोदी जी चुपचाप सुनते हैं। नरेंद्र मोदी एक कमजोर प्रधानमंत्री हैं और इसका खामियाजा पूरा देश भुगत रहा है। अब देखिए दोस्तों, ये वही ट्रंप है जिससे डील करके मोदी जी जीत की माला पहन रहे थे। ट्रंप ने चंद दिनों पहले ईरान युद्ध के दौरान पीएम मोदी से 40 मिनट तक बात की थी, तो इस खबर को लेकर गोदी मीडिया उछल कूद रहा था। लेकिन अब हर तरफ सन्नाटा छा जाएगा। आखिरकार पूरा घटनाक्रम यही दिखाता है कि होर्मुज का रास्ता अब सिर्फ व्यापार का रास्ता नहीं बल्कि ताकत दिखाने का मैदान बन चुका है। IRGC की कार्रवाई ने साफ कर दिया है कि क्षेत्र में नियम अब कूटनीति से नहीं ताकत से तय हो रहे हैं। इसका सीधा असर भारत जैसे देशों पर पड़ सकता है जो ऊर्जा और व्यापार के लिए इस रूट पे निर्भर है। दूसरी ओर दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप के बयानों और नरेंद्र मोदी की चुप्पी पे उठ रहे सवाल इस बात की ओर गंभीर इशारा करते हैं कि वैश्विक राजनीति में भारत की स्थिति आखिर कितनी मजबूत है। ऐसे में हालात में सिर्फ बयानबाजी नहीं, ठोस रणनीति की जरूरत है, वरना आने वाला समय में नुकसान और भी बड़ा हो सकता है। इस पूरे मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताइएगा और वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा।